आपका प्रश्न है, प्राणधारी ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किए गए प्राण एप्लीकेशन और प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना चाहेंगे, प्राणधारी ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के तमाम नागरिकों के पास में इस प्रकार की एक व्यवस्था उपलब्ध हो कि 24/7 वह अपने को चिकित्सकीय रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस रखें और 24/7 जब भी उनको आवश्यकता हो उस समय उनके पास में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। हमारे अध्ययन में यह भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूर्व के वर्षों में अब तक प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख से लेके 60 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके कारण कई ऐसे हैं कि उनको सही समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। उदाहरण के तौर पर एम्बुलेंस का सही टाइम पर नहीं पहुंच पाना, जिस व्यक्ति है उसके पास में कोई अटेंडेंट का नहीं होना, हॉस्पिटल्स को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होना, हॉस्पिटल पहुंचने के पास में वित्तीय संकट का होना। इस प्रकार अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनकी वजह से सही समय पर चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राणधारी ट्रस्ट ने तकनीकी रूप से सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक इस तरीके का एक प्रयास किया जिसमें कि संपूर्ण व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ में 24/7 जुड़ा रहेगा। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को सही समय पर उसको ट्रीटमेंट और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। उसका तात्पर्य यह है कि उसको हॉस्पिटल्स से उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उसको मिल जाए। जो मेडिकल चैप्टर्स हैं वो समस्त मेडिकल चैप्टर्स की जो सुविधाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक सही समय पर पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पब्लिक इन लार्ज हम नंबर बोलते हैं कि 60 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु, इस प्रकार अकाल मृत्यु उन लोगों की हो जाती है, लेकिन एक परिवार विशेष के लिए वह मृत्यु बहुत ही मायने रखती है। इस प्रकार कई आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि समय पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, समय पर वो चिकित्सकीय परामर्श नहीं कर पा रहे हैं, समय पर उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, समय पर उनको टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, समय पर उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, समय पर उनको लीगल सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। लीगल सर्विसेज से तात्पर्य हुआ कि पुलिस के माध्यम से यदि कोई सर्विसेज एक्सटेंड करनी है और हॉस्पिटल को वेट करना है कि किस तरीके से उनको मेडिकल फैसिलिटीज स्टार्ट की जा सके, उन परिस्थितियों के अंदर लीगल सर्विसेज उनको नहीं मिल पा रही है। सही समय पर ब्लड उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ब्लड ग्रुप की अवेलेबिलिटी का उनको पता नहीं है कि किस जगह पर कितना ब्लड अवेलेबल है, डोनर्स की अवेलेबिलिटी का पता नहीं होता है, आईसीयू बेड की अवेलेबिलिटी का पता नहीं होता है। इस प्रकार से कौन सा डॉक्टर अवकाश पे है, किस हॉस्पिटल के अंदर नज़दीक है, कौन सा हॉस्पिटल हमारे को ये आईसीयू बेड है या तकनीकी विशेषज्ञ है वहाँ पर जो हमारे को विशेष चिकित्सा हमें उपलब्ध करवा सकता है। इस प्रकार की तमाम जानकारियों का हमारे इस समय पूरे भारत में एक चैनलाइज्ड प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो कि नहीं उपलब्ध है। इस प्रकार से प्राणधारी ट्रस्ट के द्वारा मुख्य रूप से जो प्रयास किए गए हैं उसमें समस्त मेडिकल चैप्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया गया है। उसके साथ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि केवल किसी डिस्ट्रिक्ट विशेष का चिकित्सकीय तंत्र एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। पूरे राज्य का मेडिकल तंत्र एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है और पूरे भारत का मेडिकल तंत्र एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है, चाहे वो राजकीय प्लेटफॉर्म हो चाहे वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो। राजकीय मेडिकल अध्याय और प्राइवेट मेडिकल अध्याय सभी का उद्देश्य केवल एक ही है कि किसी प्रकार से चिकित्सा सुविधा जो बीमार आदमी है उसके पास पहुंचा सके। प्रॉब्लम यह है, आवश्यकता यह है कि हॉस्पिटल्स को भी ये जानकारी नहीं होती है कि किस आदमी को एकदम से हार्ट अटैक हो गया, जब तक कि वो आदमी उस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य वापस आपको बताना चाहेंगे कि दोनों के बीच में रियल टाइम के अंदर इस प्रकार का कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स
डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, मेडिकल शॉप, एम्बुलेंस और तमाम मेडिकल चैप्टर्स उस व्यक्ति विशेष के लिए तुरंत प्रभाव से मेडिकल एड देने की स्थिति में आ जाएं। तो बहुत ही बड़ा एक उद्देश्य है। 130 करोड़ लोगों को यह समर्पित करने का प्रयास हमने किया है कि हम प्रत्येक नागरिक को चिकित्सकीय सुविधा तकनीकी माध्यम से केंद्रीकृत करते हुए उसको जहाँ पर वो है वहाँ पर उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।